यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका प्रॉपर्टी दिल्ली के 1734 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में से किसी एक कॉलोनी में है और उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक उन्होंने नहीं कराया है। वह अपनी प्रॉपर्टी का कैसे रजिस्ट्रेशन डीडीए के पोर्टल पे करा सकते हैं, यह वीडियो इसी के लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है पीएम उदय। जैसे ही आप पीएम उदय सर्च करेंगे, जो सबसे पहला लिंक आता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किया, फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, पीएम उदय एप्लीकेशन पोर्टल। इस पे क्लिक करने के बाद यह इस तरह से कुछ साइट आपका खुल के आता है ऐसे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे सारी डिटेल करेक्टली भरना है। नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिनके नाम से प्रॉपर्टी है चाहे तो वह अपने नाम से ही रजिस्ट्रेशन कराएं। फिर उनका जेंडर, मेल फीमेल, फादर का नाम या स्पाउस का नाम, उनके मदर का नाम जिनके नाम से प्रॉपर्टी है, हाउस या फ्लैट नंबर अगर है, अगर वह जमीन है अभी तक हाउस नंबर अलॉट नहीं है तो आप प्लॉट नंबर अपना यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रीट यानी गली का नाम, किस कॉलोनी में आपकी है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी। ध्यान यह रखना है कि जिन जिन पे स्टार का साइन लगा है, यह सारी बातें बिल्कुल कंपलसरी है, आपको डालना ही डालना है। ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट और सही डालेंगे, क्योंकि आगे का सारा कम्युनिकेशन डीडीए आपको उसी ईमेल आईडी पे करेगा। इतनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको प्रॉपर्टी का डिटेल डालना है। प्रॉपर्टी के डिटेल में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी 1734 अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने इसको फाइनलाइज किया है, उन सब के लिस्ट यहाँ पे आपको आएंगे। आपको केयरफुली अपने कॉलोनी का नाम जिसमें आपकी प्रॉपर्टी है उसको सेलेक्ट करना है। सपोज करो कि हमने जैसे आप देखो इसको, जैसे यहाँ पे है कॉलोनी नेम और उसके नीचे लिखा हुआ है कॉलोनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जैसे ही आप यहाँ से किसी भी कॉलोनी को सेलेक्ट करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आप उस जगह पे आ जाएगा। सपोज करो कि हमने यहाँ पे यह आदर्श लक्ष्मी विहार, यह हमने सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, देखो जैसे सेलेक्ट किया, अपने आप यहाँ 333 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट वन। आपका प्लॉट है या हाउस है, आप सेलेक्ट करो। फिर से आपको जहां पे आपका प्रॉपर्टी है उसका स्ट्रीट नंबर, एरिया, एरिया आपको स्क्वायर यार्ड में डालना है। जैसे 100 गज है, जैसे ही आप यहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड अगर आप डालते हो, अपने आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 100 अगर डाला, देखो आप नीचे 83 पॉइंट समथिंग अपने आप आ गया। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड यहाँ पे मोबाइल करना है। आप ध्यान रखिए कि वही मोबाइल आप यहाँ पे रजिस्टर करें, बिल्कुल सही। आगे की सारी कम्युनिकेशन, सारा समझो आपका इसी मोबाइल नंबर से सारी एक्टिविटी होगी आगे की। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जिससे कि आप आगे फर्दर कनेक्ट रहेंगे, और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। और यह 95+3 की जो वैल्यू है, आपकी वैल्यू कुछ और आएगी, उसको ऐड करके यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको कंफर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन का आपके उसी मोबाइल पे आएगा जो आपने यहाँ पे डाला होगा, या आपके उसी ईमेल आईडी पे चला जाएगा जो आपने यहाँ पे मेंशन किया था एप्लीकेशन डालने में। यह हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, यानी आपकी रजिस्टर्ड हो गई प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड हो गई डीडीए के पोर्टल पे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप किन किन प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। जैसे आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर इन सब में से अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं है तो आप उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं। जैसे दिल्ली के रिच क्षेत्र में अगर आपकी प्रॉपर्टी आती है,
या प्राचीन स्मारक या पुरातत्व विभाग के अंदर अगर आता है, दिल्ली मास्टर प्लान में अगर है, यमुना बाढ़ क्षेत्र में अगर आता है, मौजूदा सड़क में अगर आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, हाई टेंशन लाइन के नीचे आ रहा है, या समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनी में अगर आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, तो यह आप नहीं करा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है डीडीए के पोर्टल पे, आपको नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आपको जीआईएस सर्वे के लिए आपको जीआईएस एजेंसी को कॉल करना है, या आपके एरिया में जो जीआईएस एजेंसी आ रही है उससे आपको अपने घर की या लैंड की जीआईएस मैपिंग करानी है। यह आपको या तो कॉल करके या फिर आपके एरिया में जो आ रहे हैं उनसे करानी है। आपको जो जीआईएस कराने के बाद वह आपको एक रिसिप्ट देंगे। अगर आपका 100 गज से नीचे की जमीन है तो आपको 944 रुपए जीएसटी के साथ लगेगा और वह उसका रिसिप्ट देंगे। अगर आपका 100 गज से ऊपर का है तो फिर आपको थोड़ा सा अधिक देना पड़ेगा उनको। मैं अभी आपको बताता हूं कि कितना अमाउंट लगेगा। तो यह जो जीआईएस सर्वे वाले का जो नंबर है आप अपने एरिया के लिए कहां से लेंगे, यह अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप, फिर इसके लिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस में आपको आना है गूगल से, फिर पीएम उदय एप्लीकेशन पोर्टल जैसे आप आए थे यह हमारा आ गया। यहाँ पे आपको देखिए यह है थर्ड ऑप्शन, जिसमें जो 20 एजेंसी है जो जीआईएस सर्वे करती है उनका लिस्ट है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आप भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ उन सारी एजेंसी की डिटेल आपके पास आ जाएगी जिनको सरकार ने रेकमेंड किया है। इन्हीं में से किसी एक से आपको कराना है, इन्हीं सारी एजेंसी में से। अब जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 गज स्क्वायर मीटर से कम है तो आपको 800 रुपए यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन जीएसटी के साथ यह 944 रुपए बनते हैं। अगर आपका 100 गज से और 250 स्क्वायर मीटर के बीच में है तो 1000 लगेगा, और अगर उससे ऊपर है 250 से तो आपको 2,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो यह जीआईएस सर्वे आपको कराने के बाद आपको जीआईएस सर्वे नंबर आपके पास आएगा, वह भी आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे आएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस को आप करेंगे, वह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। इन सब चीजों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, इसकी डिटेल भी आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे जब आपका जीआईएस नंबर आ जाएगा तब। यानी 3 स्टेप आपको अभी तक फॉलो करने हैं। पहला कि आपको अपना रजिस्टर्ड करना है प्रॉपर्टी, उसके बाद जीआईएस एजेंसी को फोन करके बुलाना है, वह आपके प्लॉट का या घर का सर्वे करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे जीआईएस सर्वे नंबर आएगा। उसी नंबर के बेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यह प्रोसेस है इसके काम करने का। अगर इनमें से किसी भी चीज में अगर आपको परेशानी है, सबका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है बात, उन सारे वीडियो को आप इंडिविजुअल देख के आप कर सकते हैं। अगर आपको यह सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको समझ आया बातें, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने और दूसरे दोस्तों को भी आप इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।